मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, अभी हम रेशियो एनालिसिस की जर्नी में आगे बढ़ते हुए टर्न ओवर रेशियोज में मैंने आपको कहा था कि 3 इम्पॉर्टेंट मेजर टर्न ओवर रेशियोज हैं जिसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। तो उसमें हम देख रहे हैं उन 3 में पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर्स और रिसीवेबल कौन होते हैं आपको पता है कि जो हमसे क्रेडिट सेल पे सामान ले जाते हैं, यानी कि जिन कस्टमर्स को हम क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। तो उन पे बेस्ड ये रेशियो है। और डेटर्स से जब वो क्रेडिट बेसिस पे हमारे यहाँ से सामान ले जाते हैं तो हम कितने डेज में डेटर्स से कलेक्शन करते हैं, यानी कि वो उधार पे सामान ले गए, अब हमें कलेक्शन करने में 2 मंथ्स लग रहे हैं, 3 मंथ्स लग रहे हैं, कितना टाइम पीरियड लग रहा है, ये हमें बताता है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो चलिए इन दोनों इम्पॉर्टेंट रेशियोज को हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो बेस्ड है किस पे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो पे बेस्ड है। अभी हमारी 2 और कैटेगरी रेशियोज की बची हुई है, राइट। तो यहाँ पर देखिए डेटर्स और रिसीवेबल्स, डेटर्स का दूसरा नाम क्या होता है, रिसीवेबल्स। और एक चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी हम डेटर्स टर्नओवर या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे डेटर्स का मतलब होता है इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल। अगर क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स अलग अलग दिए हुए हैं तो दोनों को ऐड हम कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आप आ जाइए न्यूमरेटर। तो यहाँ नेट सेल्स की जगह क्या है, नेट क्रेडिट सेल। अब इसका लॉजिक क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके बिजनेस में डेटर कब बनते हैं, जब आप उनको क्रेडिट सेल करते हो। तो दैट्स वाई बाकी सारे टर्नओवर रेशियोज में न्यूमरेटर में लिखा था नेट सेल्स, लेकिन 3 स्पेसिफिक टर्नओवर रेशियोज अलग हैं जिसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और उसमें हम अभी पहला पढ़ रहे हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और यहाँ पे न्यूमरेटर नेट सेल्स ना होके नेट क्रेडिट सेल होगा। लॉजिक ये है कि डेटर्स केवल और केवल क्रेडिट सेल से रिलेटेड होते हैं, कैश सेल से रिलेटेड नहीं होते हैं। दैट इज अ लॉजिक, आई होप आप याद रखोगे। मैंने आपको रेशियो मेमोराइज करने की सारी जो टिप्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल होगा। दूसरा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही एवरेज का मतलब क्लियर कर दिया था कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट भी गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट क्लोज हुई थी वो इस साल की क्या हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। और इस साल की बैलेंस शीट भी आपको करंट ईयर की गिवन है, तो आप दोनों बैलेंस शीट से डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट उठाएंगे और उनका एवरेज निकालेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक ही बैलेंस शीट गिवन है या डेटर्स एंड रिसीवेबल्स का अमाउंट गिवन है तो हम डायरेक्टली वही उठाएंगे, फिर हम एवरेज नहीं निकालेंगे। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बात आपको और बता दूं कि जितने भी एक्टिविटी टर्नओवर एफिशिएंसी रेशियोज हैं, आप गौर करना न्यूमरेटर रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट से, क्योंकि सेल्स आपका कहाँ दिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और जबकि डिनोमिनेटर रिलेटेड है कहाँ से, बैलेंस शीट से। तो देखो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो होता है वो ड्यूरिंग द ईयर बनता है, यानी पूरे साल का। यानी कि अगर मैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 का ट्रेडिंग पीएनएल बना रही हूँ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, तो ये ट्रेडिंग पीएनएल शुरुआत में जुड़ा है ओपनिंग बैलेंस शीट से, ठीक है, और एंड में जुड़ा है क्लोजिंग बैलेंस शीट से,
समझ में आ रही है बात? तो अगर रेशियो में आप देखोगे कि एक वेरिएबल ट्रेडिंग पीएनएल का और एक बैलेंस शीट का है, तो बैलेंस शीट वाला जो वेरिएबल है वो हम एवरेज लिखते हैं। एवरेज का मतलब कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है उस दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल ड्यूरिंग द ईयर है। एक तरीके से इसका स्टार्टिंग का सिरा ओपनिंग बैलेंस शीट से जुड़ा है और क्लोजिंग का सिरा जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट होता है एट द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जबकि जो ट्रेडिंग पीएनएल होता है उसके नीचे हम लिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो ये मैंने लॉजिक बताया है आपको, खैर आपके समझने के लिए कि कहीं कहीं रेशियो के फॉर्मूलाज में बेसिकली क्यों आ जाता है एवरेज वर्ड। तो एवरेज वर्ड वहीं आएगा जहाँ पे एक वेरिएबल आपका ट्रेडिंग पीएनएल का होगा, दूसरा वेरिएबल बैलेंस शीट का होगा। तो ट्रेडिंग पीएनएल जो है दोनों सिरे से जुड़ा रहता है, तो भाई बैलेंस शीट कौन सी लें? तो उन्होंने कहा ओपनिंग क्लोजिंग, दोनों में जो वैल्यू है उसका एवरेज लो। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट का ही जो इन्फॉर्मेशन है वो उठा लेते हैं। अब डियर यहाँ पे टर्नओवर रेशियो में देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको इमेजिनरी फिगर डालूं कि 12 लाख की आपने साल भर 12 लाख रुपीस की आपने साल भर क्रेडिट सेल की और ईयर एंड में आपके पास 1 लाख रुपीस के डेटर बचे हैं। इट मीन्स आप क्या निकालोगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने साल भर में 11 लाख रुपए का कलेक्शन ईजिली कर लिया। हमने साल भर में 11 लाख रुपए का कलेक्शन बहुत ईजिली कर लिया है। इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका रेशियो है उतना ज़्यादा आपके लिए वो रेशियो क्या है, फेवरेबल, कि क्रेडिट सेल ज़्यादा होने के बाद भी डेटर्स नहीं बचते हैं, यानी कि हमारा जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। जो हमारा कलेक्शन पॉलिसी है, डेटर्स से जो हम पैसा कलेक्ट करते हैं वो हमारी सुपीरियर क्वालिटी की है। तो हमेशा आप क्या चाहोगे कि आपका जो डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो हमेशा आपका क्या रहे, ज़्यादा रहे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे बेस्ड एक और रेशियो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। और एवरेज कलेक्शन पीरियड आप समझ रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं कि कितने दिन में हम लोगों से पैसे, जो डेटर्स हैं उनसे पैसे कितने दिन में कलेक्ट कर लेते हैं, ये हमें कहाँ से पता लगता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब पहले आप इस इंफॉर्मेशन को देखो जो मैंने आपको लिखा, साल भर में क्रेडिट सेल हुई 12 लाख, ठीक है, 12 लाख साल भर में हुई, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो अगर मैं कहूँ कि एक साल में एवरेज मंथली सेल कितनी है, एवरेज मंथली सेल कितनी है, तो आप कहोगे तो बहुत इजी है, एवरेज मंथली सेल जो है साल भर में 12 लाख है, तो एवरेज मंथली सेल जो है वो ₹1 लाख की होगी, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 1 लाख की होगी एवरेज मंथली सेल। अब ईयर एंड में आपके डेटर्स कितने बच रहे हैं, डेटर्स 1 लाख के बच रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब लास्ट मंथ की जो क्रेडिट सेल थी 1 लाख, उसी का तो आप कलेक्शन नहीं कर पाए हो, ठीक है, बाकी तो आपने 11 लाख बाकी 11 महीने का आप कलेक्शन कर चुके हो। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने का निकला, 12 मंथ्स का निकला। यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है कितने मंथ्स का निकला, 12 मंथ्स का निकला, क्योंकि 12 लाख की सेल है और 1 लाख के डेटर बचे हैं। इसका मतलब 1 लाख का भी कलेक्शन नहीं हुआ है, और 12 लाख की सेल में 1 लाख 1 मंथ की सेल निकल रही है, इसका मतलब 1 मंथ की सेल का कलेक्शन नहीं हुआ है। तो जो लॉजिक अभी मैंने बताया उसी लॉजिक से आपका निकलता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का दूसरा नाम है डेटर्स कन्वर्जन पीरियड। डेटर्स कन्वर्जन पीरियड का मतलब कि डेटर्स कितने देर में, कितने दिन में, कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो गए। जब डेटर्स कैश दे देंगे तो डेटर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे,
कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो डेटर्स कितने दिन में कैश में कन्वर्ट हुए, या इसका एक नाम डेटर्स वेलोसिटी भी है। तो आपको नाम का लॉजिक जो है वो अभी तक समझ में आ गया होगा, राइट। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ आपको दिक्कत करती है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए और हमें बताइए, मैं आपको उसका लॉजिक जो है वो पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। अब देखिए, अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें डेज़ में निकालना है तो 360 डेज़, वीक में निकालना है तो 52 वीक्स लिखेंगे, और अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 मंथ्स लिखेंगे, राइट। समझ में आ रही है बात। और उसको डिवाइड कर देंगे डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। जैसे कि यहाँ पे डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना निकला था, 12 टाइम्स। अब मेरे को एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जब मैं यहाँ पे निकालूंगी और मेरे को मंथ्स में निकालना है तो ऊपर लिखूंगी 12 मंथ्स, राइट, और डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका क्या है, आंसर आया मंथ में, यानी 1 मंथ। तभी मैं बोल रही थी कि 1 मंथ का यहाँ पे डेटर मेरे एग्जाम्पल में जो है एवरेज कलेक्शन पीरियड 1 मंथ का है, यानी 1 मंथ में जो सेल हुई है उसका अभी तक बस कलेक्शन नहीं हुआ है, जो 1 मंथ में क्रेडिट सेल हुई है। तो हम क्या करते हैं, 360 डेज और 52 वीक्स और 12 मंथ्स को डिवाइड कर देते हैं डेटर्स और रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से। या इसको अगर सॉल्व करके देखें तो नीचे अगर आप फॉर्मूला लिखोगे डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, तो आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है जो मैंने बताया कि डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो नीचे आपका और करके जो फॉर्मूला लिखा है वो आया कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। देखिए, तो यहाँ पे ये आया कैसे है कि अगर हम सपोज एवरेज कलेक्शन पीरियड लिखते हैं 12 मंथ्स, ठीक है, मैं मंथ्स में अगर आंसर निकाल रही हूँ, अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि आपका हुआ नेट क्रेडिट सेल अपॉन, ठीक है, एवरेज डेटर, ठीक है, एवरेज डेटर, तो एवरेज डेटर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, वो नीचे कैसे फॉर्मूला जो है रिवर्स करके क्यों लिखा है। तो अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा इट मीन्स हम इसको फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर की ओर आ जाएगा एकदम, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 12 मंथ्स, यानी कि जो भी टाइम है, इनटू एवरेज डेटर, एवरेज डेटर्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नेट क्रेडिट सेल्स लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर आपने किया है। अब आप क्या चाहोगे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो तो आप हमेशा ज़्यादा चाहोगे कि खूब क्रेडिट सेल हो, खूब क्रेडिट सेल हो, लेकिन डिनोमिनेटर में डेटर्स जो हैं वो बहुत कम बचें। क्रेडिट सेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया होती है, तो हम खुद खूब सारी क्रेडिट सेल करें, लेकिन डेटर्स जो है वो कम से कम बचें। ठीक है, लेकिन आप ये चाहोगे जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो हमेशा इसका रिवर्स रहे, यानी कि कम से कम रहे। मे बी कस्टमर क्रेडिट सामान ले जाए लेकिन 15 दिन में ही पेमेंट कर दे, भाई हफ्ते भर में ही पेमेंट कर दे, क्योंकि जितना एवरेज कलेक्शन पीरियड कम रहेगा हमारा रिस्क जो बैड डेट्स का है, बैड डेट्स मतलब डेटर्स क्रेडिट सेल पे हमारा सामान गुड्स ले गए लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया, पैसा डूब गया, हम बार बार मांगने गए, पैसा डूब गया। तो जितना लंबा कलेक्शन पीरियड होता है उतने बैड डेट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होगा तो बैड डेट्स के चांसेस भी कम होंगे। दैट इज़ लॉजिक। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि मैम, क्लास में मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आपने यहाँ डेज़ में 360 क्यों लिया है, आपने यहाँ पे डेज़ में 360 क्यों लिया है, 365 क्यों नहीं लिया है। डियर, आप लेना चाहें, आप अगर डेज़ में आंसर निकालना चाहते हैं आप 365 भी ले सकते हैं। न्यूमेरिकल के नीचे आप नोट डाल दीजिएगा कि आपने 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज एज्यूम किया है।
ठीक है। 360 डेज कभी कभी अकाउंट्स में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जब आप 12 मंथ्स को 30 डेज के एवरेज के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे होते हो तो यहाँ पे आपका 360 डेज आता है। अदरवाइज कई बार होता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बता देता है कि आप 360 डेज लो कि 365 डेज लो। क्लियर है मेरी बात? तो ये मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 18 जो कि हमारे डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज पे बेस्ड है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमसे मांग रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये दो चीज़ हमसे यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए सेल्स आपका कितना है, सेल्स आपका ₹4 लाख गिवन है, राइट। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20% आपका गिवन है, यानी कि सेल्स का 20% कैश सेल है। तो एक बात बताइए, सेल्स का अगर 20% कैश सेल है इट मीन्स 80% क्रेडिट सेल है। गॉट माई पॉइंट? 80% क्रेडिट सेल है तो अब 4 लाख का क्या निकाल लेंगे? 80%। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कैसे करेंगे कि ₹4 लाख का हम क्या निकाल लेंगे? 80%, और यहाँ पे आ जाएगा 3,20,000 ठीक है। तो एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है कि 4 लाख का 20% आप निकालिए 80,000 और 4 लाख में से कैश सेल 80,000 माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आएगा? क्रेडिट सेल आएगा ₹3,20,000। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों दे दिया है। जब दोनों दे दिया है तो हम क्या लेंगे? जब दोनों दे दिया है तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे एवरेज। क्लियर है? हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? एवरेज। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? 40,000 और 1,50,000 दोनों का टोटल हमारा होगा 1,50,000, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमारे आएंगे वो आएंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ₹75,000, राइट। क्लियर है? तो अब हम निकालने जा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल। क्या है? नेट क्रेडिट सेल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा सेल्स रिटर्न भी यहाँ पर क्या है? दिया हुआ है। और यहाँ हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स देख रहे हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स हमारा कितना निकला था? 3,20,000। और 3,20,000 में हमारा सेल्स रिटर्न इनवर्ड मतलब जो गुड्स रिटर्न होकर बिजनेस में इन हुआ, वापस हुआ, तो कस्टमर ही तो वापस कर जाएगा तो आपका गुड्स जो है बिजनेस में इन होगा। तो रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड हमारा क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न। तो जितना क्रेडिट सेल हुआ है यानी कि 3,20,000, क्योंकि नेट क्रेडिट सेल है तो इसमें से हम सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 3 लाख, और 3 लाख को 75,000 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 लाख को हम 75,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दूसरा क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर हम मंथ्स में यहाँ निकालना चाह रहे हैं तो 12 मंथ्स अपॉन 4 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 3 मंथ्स, यानी हमें डेटर से पैसा कलेक्ट करने में एवरेज बेसिस में 3 मंथ्स जो है वो लग रहा है। तो ये हो गया हमारा
18 न्यूमेरिकल।